सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, जिसमें ना मैक्सिमम बच्चों का कन्फ्यूजन हो जाता है। मोशन इन वन डायमेंशन तो बहुत बच्चे अच्छे से आसानी से कर लेते हैं, उसमें भी बहुतों का डाउट होता है, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी में जब मोशन इन टू डायमेंशन में आते हैं तो थोड़ा सा इशू क्रिएट हो जाता है कि सब कैसे समझे, क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग आज उसको डिबग करते हैं और एनालाइज करते हैं कि कैसे आप उसको कर सकते हो। और बहुत ही सिंपल तरीका है। देखो, सिंपल सी बात है कि अगर आप जब भी मोशन की बात करते हैं तो मोशन हम लोगों ने समझ लिया था, ये हम लोगों को पता होता है कि मोशन जो है इट इज़ एन रिलेटिव टर्म। व्हाट इज इट इज़ ए रिलेटिव टर्म। और अगर आप रिलेटिव टर्म की बात कर रहे हैं तो रिलेटिव टर्म का मतलब क्या हुआ कि ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। पहला, भाई साहब कौन सा ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ है ना। और दूसरा डिपेंड करता है कि भाई साहब इस ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वर कौन है ना। अब ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों के रिस्पेक्ट में आपका मोशन का कंडीशन चेंज हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल आप जब घर से निकलते हैं, मान लो स्कूल की तरफ के लिए जा रहे हो, स्कूल बस में बैठे हो, तो आप दो पर्सन लेते हैं। एक होते हैं जो आपके पेरेंट्स होंगे, जो आपको बाहर से सी ऑफ कर रहे होंगे। एक आपका दोस्त होगा जो आपके साथ बैठा होगा। तो पेरेंट के लिए अगर आप जब आपके पापा या मम्मी आपको देख रहे होंगे कि आपकी बॉडी मोशन में है, क्योंकि आप अपना पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रहे हो, वहीं आपके बगल की सीट पे बैठा हुआ आपका दोस्त, आपका क्लासमेट, उसके रिस्पेक्ट में आप क्या होगे, रेस्ट पे होगे, क्योंकि आप उसी सीट पे बैठे हुए हो पूरे थ्रू आउट द मोशन, है ना। तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट से चेंज हो जाती है। रिलेटिव वेलोसिटी में भी वही केस होगा, रिलेटिव वेलोसिटी में भी यही होगा, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी का जो फॉर्मूला जो आप टेक्स्ट बुक में देखते हो, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास में दो बॉडी है ना, दो चीज़ है, यहाँ पे मैं ऑब्जर्वर को खड़ा कर दे रहा हूँ और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दे रहा हूँ। ऑब्जर्वर को मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब आप ओ को रिप्रेजेंट करोगे और पार्टिकल यानी कि बॉडी को मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मुझे अगर निकालना होता है, फॉर्मूले ने बोला है कि अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो मुझे क्या करना पड़ता था, तो मुझे करना पड़ता है सर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वी माइनस वी नॉट, है ना, वी माइनस वी नॉट। या अगर मान लो दोनों ऑब्जर्वर बन जाते हैं, फॉर एन एग्जांपल दोनों के दोनों ऑब्जर्वर बन जाते हैं, ये भी ऑब्जर्वर बन जाता है, ये भी ऑब्जर्वर बन जाता है, इसको मैं ऑब्जर्वर ए बोलता हूँ, इसको ऑब्जर्वर बी बोलता हूँ। अगर मुझे वी ए बी निकालना है, वी ए बी का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी ऑब्जर्व कर रहा है वेलोसिटी ऑफ ए, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो सर वी ए माइनस वी बी, है ना। और अगर मैं वैसे वर्षा करूँ, वी वी ए की बात करूँ, तो वी वी ए की जो बात होती है वो हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इस केस में क्या हो जाएगा, वी वी माइनस वी ए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको क्या मैं माइनस ऑफ वी ए माइनस वी बी नहीं लिख लूँगा, और वी ए माइनस वी ए भी था, तो एक दूसरे के साथ ये क्या है, रिलेटिव है। एक के लिए वो दूर आ जाता हुआ दिखेगा तो दूसरे के लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखेगा, दूसरे के लिए वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखेगा। सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है। ये तो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक रेफरेंस के हिसाब से सर वेरी गुड, वेरी नाइस, आपने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन अब इसको ओरिजिनली सॉल्व करेंगे क्या, तो आज मैं पहला केस बता रहा हूँ जब दोनों ऑब्जर्वर और पार्टिकल दोनों मूव कर रहे होते हैं तब के केस की बात करते हैं। तो आज जो केस वन की बात हम लोग करेंगे, केस वन की बात करेंगे, जिसमें व्हेन ऑब्जर्वर एंड बॉडी बोथ आर मूविंग, व्हेन ऑब्जर्वर एंड बॉडी बोथ आर मूविंग, है ना। दो अप्रोच के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, वी विल मूव विद द टू अप्रोच। बहुत ही सिंपल सा अप्रोच होंगे, दो तरीके हैं। एक तो जो ट्रेडिशनल तरीका है जिससे कि हम लोग अभी तक करते आए हैं, हम लोग विदाउट डाउट उसको फॉलो करेंगे। क्या होगा कि मान लेते हैं कि यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा था, यानी कि आप खड़े हैं, और आपके सामने में एक बॉल है जो आगे बढ़ रही है 5 मीटर पर सेकंड से, और आप आगे बढ़ रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड से, सेम डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। और मुझे चाहिए आपको ऑब्जर्वर है, तो दिस विल बी ओ, ऑब्जर्वर को मैं रिप्रेजेंट करूँगा अभी ओ के लिए, ओ से ऑब्जर्वर विल बी ओ और पार्टिकल विल बी ए। तो अगर मैं वी ए ओ लिखूँ, क्या लिखूँ, वी ए ओ लिखूँ, तो ये हो जाएगा वी ए वेक्टर माइनस वी ओ वेक्टर। अच्छा, वी ए वेक्टर आपकी स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 मीटर पर सेकंड 5 लिख लेंगे, माइनस ऑब्जर्वर की स्पीड है 2, दैट इज़ 3 मीटर पर सेकंड, है ना। अगर मुझे उल्टा करना हो, बॉल पे अगर आप खड़े हैं और आप बॉल पे आपका दोस्त खड़ा है, बॉल के ऊपर खड़ा है, पॉसिबल नहीं है लेकिन इमेजिन कर लो कि बॉल के ऊपर में कोई खड़ा है, वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है। वी ओ निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, तो वी ओ ए माइनस वी ए। आपकी वेलोसिटी है 2 और इनकी वेलोसिटी है 5, तो माइनस
3 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या हुआ, आप माइनस का मतलब क्या हुआ है, अब बॉल आगे की तरफ जा रही है, उसकी स्पीड ज़्यादा है, आपकी स्पीड कम है, तो बॉल पे खड़ा हुआ इंसान ऑब्जर्वर को आप क्या लगेगा, आप पीछे की तरफ जा रहे हैं, दूर दौड़ रहे हैं उनसे। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, ओके। लेकिन अब मेरा क्या काम है, देखो अब से इसी केस को मैं अगर डायरेक्ट बनाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, तो मेरा मेन मुद्दा रहेगा कि भाई साहब अगर मैं खड़ा हो जाऊँगा, मैं ऑब्जर्वर, एज ए ऑब्जर्वर आप रेस्ट पे आ जाओगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी बॉडी किस तरफ जा रही है ना। तो आपको रेस्ट में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको रेस्ट पे रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना। रेस्ट इन द सेंस कि इस डायग्राम में ना, रेस्ट पे मतलब सोने की बात नहीं कर रही है, आप लोग आराम से सो सकते हैं। तो रेस्ट पे अगर आप खड़े हैं ऐसे करके, ये ऑब्जर्वर था जिसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, और ये बॉडी ए थी जिसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से जा रही थी। अब मुझे इसको रेस्ट पे कन्वर्ट करना है। मुझे क्या करना है, मेक ऑब्जर्वर ऑन रेस्ट। मुझे अगर इसको रेस्ट पे क्रिएट करना है तो मुझे रेस्ट पे कैसे क्रिएट करेंगे, तो सर रेस्ट पे क्रिएट करना इज़ वेरी इजी। कैसे क्रिएट करेंगे, तो सर आप क्या करो, मुझे ऑब्जर्वर को रेस्ट पे क्रिएट करना है ना, तो ऑब्जर्वर 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, अगर मैं सेम मैग्नीट्यूड इसके अपोजिट डायरेक्शन में इंक्लूड कर दूं, सेम मैग्नीट्यूड इस अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट कर दूं 2 मीटर पर सेकंड। ओके, अच्छा मैंने यहाँ 2 लगा दिया क्योंकि मुझे रेस्ट में करना था, तो सेम 2 को तो मुझे इस बॉडी को भी देना पड़ेगा टू बैलेंस इट आउट, है ना। तो मैं क्या करूँगा, इस बॉडी पे भी 5 मीटर पर सेकंड इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन थी, और रेस्ट पे इसका 2 मीटर पर सेकंड जिसको मैंने रेस्ट भी किया, वो 2 मीटर पर सेकंड मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो अब इसकी स्पीड कितनी हो गई, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, और इसकी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी VAO, जो हो जाएगी दैट विल बी 5 - 2 3 मीटर पर सेकंड। सिंपल फंडा, एकदम सिंपल फंडा। वैसे वर्षा करना रहता, अगर वैसे वर्षा करना रहता, मुझे इस पार्टिकल को 0 करना रहता, तो मुझे इस डायरेक्शन में क्या लगाना पड़ता, मान लो 5, है ना, 5 मीटर पर सेकंड, और इस डायरेक्शन में फिर इसका 5 मीटर पर सेकंड यहाँ देना पड़ता। तो अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती, तो सर इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड हो जाती ऑब्जर्वर की। तो वो वेलोसिटी क्या कहलाती, ये कहलाती वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।